रोहित सिंह, मैं सीधा आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इस समय जो पॉलिटिक्स है वो कन्वीनियंस की है? देखिए, सांपनाथ और नागनाथ की जोड़ी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जहां कांग्रेस पार्टी बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, वहीं केरल में वामपंथियों के खिलाफ राहुल गांधी ताल ठोकते दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकसभा के स्वयंवर में चुनाव में राहुल गांधी जी और मफलर मैन जो भ्रष्टाचार उन्मूलन का संकल्प लेके भारतीय राजनीति में आए थे और दारू पर दारू फ्री देकर दारू की गंगोत्री प्रवाहित कर उस दारू से लोगों को जिंदा जलाकर मारकर उसमें घोटाला करके जो भ्रष्टाचार के नायाब नमूना इस देश की राजनीति को मिला अरविंद केजरीवाल, ये दोनों गठबंधन करते हैं। और जब दिल्ली और पंजाब में विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रतिपक्ष में जाकर चुनाव लड़ते हैं। देश की सम्मानित जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कन्वीनियंस के हिसाब से जुड़ जाते हैं और कन्वीनियंस के हिसाब से दूर हो जाते हैं। इस देश को वर्षों वर्षों के बाद, बल्कि दशकों के बाद, बल्कि जीवन में पहली बार इस देश की जनता को एक यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और महापराक्रमी प्रधानमंत्री के पद पर एक आत्माधारी व्यक्ति मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो लगातार देश की जनमानस को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में के पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मजबूत कानून आया, तो ये जितने दुराचारी, पापाचारी, कदाचारी और भ्रष्टाचारी हैं, इनका गठबंधन, एक मिनट आपके समय बहुत देर से रोहित सिंह की बात का जवाब, रोहित सिंह की बात का माला की तरह जुड़ गए, सतीश के सिंह, रोहित सिंह की बात की माला की तरह जुड़ गए हैं। पार्टियों से अलग अगर एक लाइन सुननी है मेरी तो ये सुन लीजिए। मैंने कहा तो हम आम पार्टी, लेकिन ये बताइए जो भी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं वो बता दें कि इलेक्टरल बॉन्ड या जो चुनाव, ये जो स्कैम का आरोप लग रहा है, इस पर पूरी तरह से सफाई क्यों नहीं हो पाई है? ओके, रोहित सिंह जवाब, रोहित सिंह इस बात का जवाब, क्यों नहीं सफाई? 30 सेकंड रोहित सिंह जवाब। गौरव मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। ओके, क्यों नहीं सफाई हुई है? कांग्रेस पार्टी के जो पोसुआ सम्मानित प्रवक्तागण आजकल मल युद्ध करते दिख रहे हैं, इनको देश की जनता भली भांति जानती है। इस प्रकार का वार्तालाप देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता अगर स्वीकार करती तो 2014, 19 और 24 में राहुल गांधी को रिजेक्ट करके घर नहीं बैठाती। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी से बिहार की जनता पूछ रही है कि 1974 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को वोट चोरी के आरोप में उनके चुनाव को इनवैलिड करार दिया था और राजनारायण के चुनाव को वैलिड करार दिया था। और इंदिरा गांधी के बेटा राहुल गांधी प्रलाप करते चल रहे हैं। तो बिहार की जनता बात है कि आज देश की संस्थाओं पे टिप्पणी हो रही है। गृह मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी टिप्पणी कर रहे हैं और जो वो जज जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पे आई थी, आपके पास आई थी ईडी पे चर्चा करने। हम लोग पिछले 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 125 विपक्षी नेताओं पे 125 नेताओं पे चुप करा लिए ना, काहे को बकबक कर रहे हैं? अरे भैया, कांग्रेस को गाली दे लेना, बीजेपी के साथ जाके झूला झूलना, बिहार की जनता की, बिहार के लोगों की भलाई पे बात करना। अगर इतनी बिहार से आते हैं, कहीं से नहीं आए, देश से आते हैं ना, हिंदुस्तान से आते हैं ना। लेकिन अमित जी, आज आपसे भी एक शिकायत है। आज आपने आम आदमी पार्टी को शिकायत रहती है। आप मेरे को तो आपने आईना दिखाने की कोशिश किया, लेकिन मैं निवेदन करा था, जो एक मेहमान मेरा बोला नहीं, आप बोलिए अपनी बात। मैं आप ही को वक्त दे रहा हूं, बोलिए अपनी से। भाजपा प्रवक्ता ने कहा मैं तुमको मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, आपने क्या बोला? उनको बोलिए माफी मांगे, उनको बोलिए माफी मांगे। देखिए, वो भी अपने, आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए उनके पिताजी के बारे में, वो भी अपने शब्द को वापस लेंगे, ठीक है? सुनिए, नहीं, आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए उनके पिताजी। नहीं, देखिए लीजिए, नहीं, अगर आप चाहते हैं मैं 2 मिनटों में आप दोनों को रख देता हूं। आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आपने जो उनके पिताजी के बारे में बोला, आपसे गलत टिप्पणी हुई। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में ही रहता हूं और उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैंने कहा पिता के लिए मैं उनके आपने बोला करता हूं, लेकिन मैंने गौरव भाटिया, मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा पिता का साथ पाके पुत्र साइकिल पे छोड़ गया, बात है कहीं। अच्छा ठीक है, अब ये आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए। मैंने पिता के लिए, बिल्कुल पिता के लिए, लेकिन गौरव भाटिया साइकिल पंचर करके भागे।
गौरव भाटिया का राजनीतिक मैं कहता हूं करेक्टर गौरव मलाई के भाटिया लिए इतने गया। महत्वपूर्ण हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि आप अपने पॉइंट्स को रखने के लिए गौरव भाटिया पे आप बीजेपी से लड़ाई लड़िए या गौरव भाटिया से लड़ाई लड़नी है आपको? गौरव भाटिया निर्णय करे ना कांग्रेस पार्टी। नहीं, गौरव भाटिया से लड़ाई नहीं है मेरी, बीजेपी से लड़ाई है ना, तो बीजेपी को आप बोलिए, बीजेपी की सरकार को बोलिए। आपने गौरव भाटिया को यहाँ- इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि गौरव भाटिया पे चर्चा हो रही है तब से। सुनिए, चलिए, आपने अपना उनको उत्तर मैं अमर्यादित देता भाषा बोलने का मैंने मौका दिया। उनको देखिए इससे वो भी शिकायत है आवेश में मुझे आए, आपकी। उन्होंने भी एक शब्द बोला कि मैं गौरव भाटिया जी, अच्छा, मुद्दों की बात करते हैं। चैनल और एक चैनल के एडिटर होने के नाते कभी भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, मैं वायलेंस का समर्थन नहीं कर सकता। ओके ओके।